दूसरा बाब। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके वास्ते जो लाज़ीक़िया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, मैं क्या ही जान फ़िशानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों की हौसला अफजाई हो और कि वो मोहब्बत में मुत्तहिद हों और पूरी समझ की तमाम दौलत को पहुँचें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि कोई जर्ब कलामी से तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि अगरचे मैं जिस्मानी तौर से दूर हूँ मगर रूहानी तौर पर तुम्हारे पास ही हूँ और तुम्हारी हालत तंजीम और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश हूँ। बस जैसा तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया है, वैसा ही उसी में चलते रहो और उसमें जड़ पकड़े और उस पर बने रहो, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उस तरह ईमान में मजबूत और निहायत शुक्रगुजार रहो। मक्कार मुअल्लिम। खबरदार कि कोई उस फेलूसफी और बेहुदा मुखालता से तुम्हें फरेब न दे जो आदमियों की रवायत और दुनवी असूल के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी भरपूरी उसी में मुतजस्सद होकर सकूनत पजीर है और तुम उसी में भरपूर हो जो हर रियासत और हुकूमत का सर है, जिसमें तुम ऐसे खतने से मख्तून किए गए हो जो हाथ से नहीं किया जाता, बल्कि जिस्मानी बदन को उतारने के लिए मसीह के खतने से। तुम उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर, जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, उसी के साथ जी उठे, और उसने तुम्हें भी जो गुनाहों के और अपने जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए, और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसे कीलों से सलीब पर चढ़कर सामने से हटा दिया और रियासतों और हुकूमतों को गारत कर दिया और उन्हें एलानिया रुस्वा करके उन पर उसी के सबब से फतह की शादमानी की। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत के दिन की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असलियत मसीह की है। कोई शख्स खुद हकीरी और फरिश्तों की परस्तिश पसंद करके तुम्हें इनाम से महरूम न रखे, क्योंकि ऐसा शख्स देखी हुई चीजों में घुसकर अपनी नफसानी अक्ल के सबब से बेफायदा भूलता है और उस सर से मुल्हक नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्ठों से परवरिश पाकर और आपस में पेवस्ता होकर खुदा की बढ़ती से बढ़ता जाता है। बस अगर तुम मसीह के साथ दुनियावी असूल की निस्बत मर गए हो तो अब तक ऐसे कवायद के क्यों पाबंद होते हो, गोया कि तुम दुनिया ही में जिंदगी गुजारते हो कि मत छूना, मत चखना, मत हाथ लगाना। ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाती हैं और ये उसूल सिर्फ आदमियों के अहकाम और तालीमात से इकरार पाए हैं। ये बातें खुद इजाद करदा इबादत और खाकसारी और बदनी रियासत के लिहाज से हिकमत की सूरत तो रखती हैं, मगर नफसानी रग़बतों के रोकने के लिए किसी काम की नहीं।